सेलिब्रेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बजानी चाहिए ताली। यस, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो आज हमारी इस बिजनेस की ब्यूटी है कि हम जितने भी आदमी इस फंक्शन में आते हैं, जो खास तौर से इस बिजनेस को कर रहे होते हैं, उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है और वो अब मुस्कुराते हुए बात करते हैं, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं। और आप भी ऐसा करेंगे, निश्चित रूप से आप आगे की तरफ जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद मुझे पहली बार मेरे से मुलाकात हो रही होगी। मैं अपना छोटा सा परिचय दूं आपको। मेरा नाम मुकेश कोठारी है और मैं आप ही के शहर के पास ही का भीलवाड़ा का रहने वाला हूं। 1973 के अंदर मेरा जन्म भीलवाड़ा में हुआ था और मैंने अपनी इंटर पूरी एजुकेशन भीलवाड़ा राजस्थान में ही पूरी की। आई एम सिंपली बीकॉम, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, बुद्धिजीवी होंगे, बुद्धिशाली होंगे, ज्ञानी पुरुष होंगे, महात्मा होंगे, दिमागदार आदमी होंगे। मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं और निश्चित रूप से मैं ये वादा करता हूं कि आप मेरे गुरु हैं और गुरु रहेंगे। जिंदगी भर आपके जो जीवन के अनुभव है उससे मैं सीखता रहूंगा। लेकिन आज मेरे को स्टेज पर खड़ा होने का मौका इसलिए मिला क्योंकि आज जो टॉपिक चल रहा है वो आरसीएम बिजनेस का है और आरसीएम बिजनेस में इस हॉल के अंदर सबसे ज़्यादा अनुभवी आदमी मैं हूँ, इसलिए मुझे खड़ा किया गया। अगर आपके जीवन का कोई टॉपिक होता तो शायद आपका नंबर आता और आप मुझे समझा रहे होते, लेकिन क्योंकि आरसीएम में थोड़ा सा मेरे से ज़्यादा, आपसे ज़्यादा अनुभव मेरे पास है, इसलिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो इंटायर पूरी एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद मैंने इकोनॉमिकल कैरियर चालू किया था जब मैं 19.5 साल का था। बीकॉम का एग्ज़ाम का रिजल्ट भी नहीं आया था और मैंने पैसे कमाने के बारे में सोच लिया। एक दोस्त के पिताजी की मदद से एक प्राइवेट कंपनी में एज ए मार्केटिंग असिस्टेंट के रूप में मैंने अपना काम चालू किया और मेरी पहली सैलरी हुआ करती थी 750 रुपये, 750 रुपीज़ ओनली। 750 रुपये से मैंने अपने जीवन का कैरियर मैंने चालू कर लिया। इतनी कम एज में मैंने नौकरी क्यों की? क्योंकि मेरा इकोनॉमिकल बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा नहीं था। 6 भाई बहनों का मेरा परिवार था, पूरी फैमिली में सबसे छोटा मैं था और जब मैं 9 साल का था पिताजी रिटायर्ड हो गए थे। डिफेंस के अंदर थे, फिटनेस उनका साथ नहीं देती थी, वक्त से पहले उनको कंपलसरी रिटायरमेंट लेना पड़ा और जब पिताजी का रिटायरमेंट हुआ एक छोटी सी इनकम आती थी। 6 भाई बहनों का परिवार और सभी लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ा करते थे। हमारे माँ बाप ने बहुत कठिन परिस्थितियों में हम सारे बच्चों के एजुकेशन को कंप्लीट कराया। तो पैसे के प्रति मेरी लालसा इतनी क्यों थी? इसलिए थी कि जब भी मैं परिवार में कोई भी तनाव देखता था, जब छोटा था ज्यादा समझता नहीं था, लेकिन तनाव देखता था परिवार में तो उसकी वजह मुझे समझ में आती थी, पैसा है। और मैं बचपन से ही चाहता था कि भाई इतना पैसा कमाना है कि दुनिया याद रखे और मैं पैसे कमाने में कोई दूरियां और देर नहीं करना चाहता था। इसलिए 19.5 साल की एज में नौकरी चालू कर दी। पहले महीने बाद मुझे 750 रुपये रखे गए हाथ में। तो जैसे अभी हमारे कुछ साथियों ने बताया कि ये पैसे कमाना कितनी बड़ी बात है। अशोक जी ने आपको बताया कि 100 रुपये जब आप मेहनत के कमाते हैं तो कैसा आपको महसूस होता है। ठीक उसी तरह जब 750 रुपये मेरे हाथ में रखे गए ना, तब मुझे अपने सपनों को चेक किया तो पता चला कि यार ये मैंने जो सोचा है बहुत बड़ा सोच लिया है। शायद इतना बड़ा मुझे नहीं सोचना चाहिए, इतने बड़े सपने मेरे पूरे नहीं होंगे। क्योंकि सपने लोगों के ऐसे ही होते हैं कि बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बड़ा बंगला होना चाहिए, बड़ा मकान होना चाहिए, बच्चे बड़ी एजुकेशन लेना चाहिए, बीवी का ज्वेलरी बॉक्स फुल होना चाहिए, हमारा बैंक बैलेंस फुल होना चाहिए। इस तरह के ही हमारे सपने होते हैं और मेरे भी ऐसे ही सपने थे। लेकिन जब मैंने ऐसा देखा कि ये सपने 750 रुपये की नौकरी से पूरे नहीं हो सकते तो मैंने अपने सपनों को छोटा करना चालू किया। और हर आदमी समय, स्थान, परिस्थिति के अनुसार अपने आप से समझौता करता है, बड़ी बड़ी सोच को छोटी छोटी सोच में तब्दील करता है। फिर एक दिन वो जीवन से समझौता कर लेता है कि शायद जीवन का नाम ही यही है। ये बड़ी बड़ी बातें बोलने की अलग होती है, करने की अलग होती है। और अल्टीमेट मैंने समझौता किया, नौकरी को कंटिन्यू चालू कर दिया और लगातार 8 साल तक मैंने प्राइवेट जॉब किया। और 8 साल प्राइवेट जॉब करने के बाद मैं उसी कंपनी में जिसने मैंने अपनी शुरुआत की थी, मेरी सैलरी हो गई 13,000 बेसिक, 13,000 बेसिक। 13,000 की इनकम अभी आप सुनते हैं तो बहुत छोटी सी इनकम आपको लगती होगी, लेकिन मेरी जब 13,000 की सैलरी थी ना, वो 1999 का वक्त था। 1999 में जब 13,000 मेरी सैलरी होती थी, उस समय कलेक्टर की बेसिक सैलरी 9,998 रुपए थी। यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था ना, उसकी सैलरी मेरे से कम हुआ करती थी। सब कुछ ठीक था, जीवन में पैसों को लेकर मुझे ज्यादा चैलेंज नहीं रहा बचपन से कभी भी, जब से मैंने नौकरी चालू की।
पैसे को लेकर ज्यादा बहुत बड़ा चैलेंज मुझे जीवन में रहा नहीं। मैं अपने जीवन के सारे फर्ज निभाता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन फिर भी इस बिजनेस में मैं क्यों आया, ये एक प्रश्न है, एक सवालिया निशान है। 90% लोग सोचते हैं 90% लोग सोचते हैं कि ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई काम नहीं होता, कोई काम धंधा नहीं है, वो लोग इस तरह का काम करते हैं। मैं आपको बता दूं कि सन 2000 में मैंने इस बिजनेस में अपना कैरियर बनाने के बारे में सोचा और 2001 में मैंने फुल टाइम अपने इस बिजनेस को कैरियर बनाया और उस समय मैंने 13,000 की नौकरी को भी छोड़ दिया। तो अब बात यह आती है कि ऐसी क्या चीज मुझे लगी, ऐसा मुझे क्या समझ में आया कि मैंने 13,000 की नौकरी को छोड़ दी। हालांकि नौकरी सरकारी नहीं थी, प्राइवेट नौकरी थी। प्राइवेट नौकरी में गधे घोड़े बराबर नहीं होते। प्राइवेट नौकरी में तो जब तक आप मालिक को कमा के देते हैं तब तक आपको मालिक सैलरी देता है, और मालिक के जो भी आप काम के नहीं रहते तो मालिक आपको लात मार देता है। तो बात एक समझ में आई कि उस बिजनेस में, उस नौकरी को जब मैं कर रहा था, जब सब कुछ ठीक था, तो मैं इस बिजनेस में फुल टाइम क्यों आया। मेरे भाई, सबसे पहली एक चीज मुझे बार बार परेशान करती थी अपनी नौकरी के दौरान, वो ये थी कि मुझे खुलकर काम करने का कोई भी अधिकार नहीं था। मेरे ऊपर एक बॉस था, बॉस के ऊपर एक बॉस था, उस बॉस के ऊपर भी एक बॉस था, और उस बॉस के ऊपर एक मालिक था। यानी मैं जिस पोजीशन पर था वहां मेरे 4 बॉस हुआ करते थे, और चारों बॉस बारी बारी से एक दूसरे के ऊपर भड़ास निकालते थे। मालिक सबसे वाले बॉस की कान खींचता तो नीचे वाला उसके नीचे वाले की खींचता, नीचे वाला उसके नीचे वाले की खींचता, और सबसे लास्ट में मैं बसता। तो मेरा बॉस भी मुझे बुलाता, वो जो ही मुझे केबिन में बुलाता मुझे समझ में आता कि शायद ये डांट खा के आएगा, ये डांट खा के आया है, मुझे भी कुछ न कुछ पकड़ के कुछ बोलेगा। और मुझे केबिन में बुलाकर वो डांटता था, वो कहता, मुकेश कितनी बार कह दिया दिमाग मत लगाओ, दिमाग मत लगाओ। इंसान और गधे में अंतर क्या है पहले बताओ? सिर्फ दिमाग का ही है। और इंसान को यह कह रहा कि दिमाग मत लगाओ, तो दिमाग गधा लगाएगा। कौन लगाएगा दिमाग? काम तो गधा भी करता है भाई। देखो, रात को गधा भी सोता है, सुबह गधा भी उठता है। आदमी को देखना, आदमी जो जो करता है वो सारा गधा करता कि नहीं करता, चेक करना है। रात को गधा सोता है, इंसान भी सोता है। इंसान सुबह उठता है, गधा भी उठ जाता है। इंसान को भी काम धंधे के लिए तैयार किया जाता है, गधे को भी मक्खन पॉलिश की जाती है, मालिक करता है। फिर उसको भी नाश्ता कराया जाता है चारा वारा खिलाकर, इंसान को भी नाश्ता करवाया जाता है। फिर गधा भी काम पे चला जाता है और इंसान भी काम पे चला जाता है। पूरे दिन भर काम करके गधा भी पैसे कमा के लाता है और इंसान भी पैसे कमा के लाता है। तो अंतर क्या हुआ बताओ? एक ही अंतर है, सारे काम तो गधे भी कर रहा है, लेकिन इंसान जो कर रहा है उसमें थोड़ा अंतर है। और ये आदमी मुझे क्या कह रहा है? दिमाग मत लगाओ। अरे भाई, दिमाग दिया है भगवान ने, मुझे लगाने के लिए ही दिया होगा शायद, और ये कह रहा दिमाग मत लगाओ। खुलकर काम करने की आजादी नहीं। मैं जब भी अपना टारगेट पूरा करता था तो शाबाशी मेरे बॉस को मिलती थी। उस आदमी का काम करने वाला मैं इंसान होता था, लेकिन मुझे कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं होता था। मुझे लगता था कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जो मैं अपने दम पर कर सकूं, जिसकी हर क्रेडिट मुझे मिले, जो भी काम करूं जिसकी शाबाशी मुझे मिले, जिसका रिजल्ट मुझे मिले। और इस दौरान मैं नौकरी के साथ छोटे छोटे कई तरह के बिजनेस करने के बारे में मैंने सोचा, और मैं आपको बता दूं कि मैंने 50 तरह के बिजनेस नौकरी के साथ चुप चुप कर किए। 50 टाइप ऑफ बिजनेस। बॉस को कभी पता नहीं चलने दिया, सिर्फ सोचता था कि इस काम को मैं करूंगा, ये काम सेट हो जाएगा तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। और 50 तरह के मैंने कर डाले, लेकिन सेट नहीं हुआ कहीं पर। कभी मुझे कंपनी कलकत्ता भेजती थी टूर के लिए, मार्केटिंग के लिए। मैं कलकत्ता में जाता था, शाम को 6 बजे मार्केट बंद हो जाता था, मैं मार्केट में निकल जाता था, यह पता करने कि ऐसा क्या होता है कलकत्ता में जो मेरे भिलवाड़ा में नहीं होता। और यहां की चीज अगर मैं वहां ले जाके काम कर दूं तो हो सकता है कि मेरे हाथ में बिजनेस आ जाए और मैं सक्सेस हो जाऊं। तो कभी मैं सीडी प्लेयर 4000 का लाकर 5000 में भिलवाड़ा में बेच देता था। कभी 400 रुपए का हेनरी हिल का शर्ट लाकर मैं 500 रुपए में बेच देता था। इस तरह के 50 तरह के कारोबार किए, लेकिन किसी भी कारोबार में जो अचीव करना चाहता था वो मुझे नहीं हो रहा था।
हर कारोबार में कोई ना कोई समस्याएं होती थी। किसी को सीडी प्लेयर देता था दिखाने के लिए, सामने वाला खूब सारी फिल्में देख लेता था और शाम को आके कहता था समझ में नहीं आया, ले लो। किसी को शर्ट देता था, वो शर्ट रहना किसी फंक्शन में पहन के चला जाता था और फंक्शन खत्म होके वापस कह देता था यार ये तो कलर ही समझ में नहीं आया, वापस ले लो। हर समस्या, बहुत सारे बिजनेस। आप भी जिस बिजनेस को करते हैं उसकी अलग समस्याएं होगी। मैं जिस बिजनेस को करता था मेरी अलग तरह की समस्याएं थी, और अल्टीमेट मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहा था कि मुझे जो काम करना है अपने हिसाब से वो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तभी अगस्त 2000 में मेरी कंपनी में मेरे बॉस ने, जैसे आज आपको यहां मीटिंग में इनवाइट किया गया, मुझे भी इनवाइट किया गया, और जैसे एक नया आदमी आकर बैठता है जिसको कुछ ज्यादा पता नहीं होता। कितने नए आदमी पहली बार आए हैं मीटिंग में? ओह, काफी लोग हैं। तो बहुत सारे जो नए आदमी आते हैं उनको ज्यादा समझ में नहीं आता कि यार कर क्या रहे हैं, काम की बात क्यों नहीं करते। बार बार कहते हैं इसके लिए ताली बजाओ, उसके लिए ताली बजाओ। अरे मैं क्या ताली पीटने के लिए आया हूं और कोई काम धंधा नहीं है क्या मेरे पास, और इसके लिए ताली मैं क्यों बजाऊं? 50 तरह के चैलेंज होते हैं। और मैं आकर चुपचाप आकर बैठ गया। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप और मेरे में क्या समानता है वो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। आगे की चेयर खाली थी, फिर भी मैं पीछे की चेयर पर जाके बैठा, क्योंकि पीछे वो लोग बैठते हैं जो समझदार किस्म के लोग होते हैं, और मैं उनमें से एक था। पीछे बैठने वाले आदमी पीछे इसलिए बैठते हैं ताकि कभी भी उठ के जा सकते हैं, है ना। आगे बैठेंगे तो सबके सामने से निकलना पड़ता है, और पीछे चुपचाप एक बार टर्न ही मारना पड़ता है, बाहर से बाहर निकल जाओ। जो जितने भी स्मार्टनेस एक आम आदमी में होती है ना, वो सारी मेरे अंदर थी। और मैं पीछे जाकर बैठ गया, और वहां कुछ बताया जा रहा था। 1-1.5 घंटे तक तो समझ में नहीं आया। बार बार एक ही बात कर रहे थे कि ये अब नया आ गया इसके लिए ताली बजाओ, अब ये उल्लू आ गया इसके लिए ताली बजाओ, ये आ गया इसलिए बजाओ ताली। ताली ताली मैंने एक भी नहीं बजाई। तो आप भी नहीं, अगर ताली नहीं बजा रहे हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं बिना ताली बजाए यहां आ गया। तो आप ये मत मानना कि ताली बजाओगे तो ही कामयाब हो जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ताली बजाओ या ना बजाओ, कामयाबी तालियों से कोई निर्धारित नहीं होती। तालियां क्यों बजाते हैं? 90% लोगों को पता ही नहीं तालियां क्यों बजाते हैं। वो सोचते हैं कि तालियां बजाने से सामने वाला खुश होता है। नहीं, ये गलती है आपकी। होता होगा, जो होता है वो भी गलत है, जो बजा रहा है वो भी गलत है। तालियां होती है हमारा ये जो शरीर है ना, इसके ऊपर एक कंप्यूटर लगा हुआ है। इसकी इतनी मेमोरी है, इसके बारे में सर्वे किया, 3 करोड़ जीबी के बराबर मेमोरी इसकी। कितनी? 3 करोड़। ये साइंटिस्ट वहां तक पहुंचे हैं जहां तक मैं बता रहा हूं, 3 करोड़ जीबी तक की तो इसकी मेमोरी कार्ड है इसके अंदर पूरा का पूरा। अब कंप्यूटर में जब भी कोई चीज आपको अंदर डालनी होती है तो लास्ट में सब फीड करके आपको इंटर दबाना पड़ता है, इंटर है, तो आपकी मेमोरी में चला जाता है। ठीक उसी तरह हमारे शरीर में क्या चीज जानी चाहिए, हमारे दिमाग में क्या चीज जानी चाहिए और क्या नहीं जानी चाहिए, यह इंटर पर डिपेंड करता है। हेलो, अब इंटर, अब देखो आप शरीर के, मैं बताता हूं प्रोसेस कैसे करता है। हालांकि मैं बिजनेस की बात करने आया हूं, लेकिन थोड़ा सा एक जनरल नॉलेज की बात करके मैं सीधा बिजनेस की बात करूंगा आपके बीच में। जैसे यहां से आप जाएंगे 4 किलोमीटर दूर आपका घर है, वहां पर यस, आपकी आंखें खुली रहेगी, आपका दिमाग खुला रहेगा, और आप जैसे जैसे पैदल जाते रहेंगे आप क्या देख रहे हैं कि कितनी गाड़ियां आ रही, कितने आदमी जा रहे हैं, किसकी शक्ल क्या है, कितने कलर क्या है, किसने क्या पहना हुआ। और आप यहां से वहां तक, घर तक जाएंगे। घर पर जाने के बाद अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई तू हॉल से आया घर पर, तुझे कितने आदमी मिले, कितने नंबर की बसें मिली, कितनी गाड़ियां मिली, उनका नंबर क्या था, कौन कौन आदमी, किसने दाढ़ी बनाई हुई थी, किसने दाढ़ी नहीं बनाई थी, किसने कौन से कलर का शर्ट पहना है, आप याद रख पाएंगे क्या? क्यों? इस भगवान ने, इस अल्लाह ताला ने आपको एक प्रोसेस दिया। जब भी कोई चीज आपके काम की नहीं होती तो आप उसे देखते तो हैं, लेकिन वो आपके मेमोराइज में नहीं जाती, मेमोराइज नहीं होती, वो आपको याद नहीं होती, क्योंकि आपका दिमाग इतना स्मार्ट है। वो कही यार ये कचरे को मेरे को इकट्ठा नहीं करना है, और आप तुरंत गति से उसको प्रोसेस करते हैं, देख भी रहे हैं फिर भी याद नहीं होता। लेकिन तभी आपका खास दोस्त मिल जाता है और आप दोस्त को देखते ही रुक जाते हैं। रुकने का मतलब हो गया इंटर। और जब दोस्त से मिलते हैं तो आपको यह पता रहता है कि दोस्त ने आज कौन से कलर की शर्ट पहनी थी, दोस्त ने आज दाढ़ी बनाई थी कि नहीं बनाई थी, दोस्त कौन से कलर की कार लेकर आया था, दोस्त की कार का नंबर क्या था। यहां पर जहां पर आपने इंटर मारा वो आपको बात याद है, और जो चीज इंटर नहीं मारी वो आपको याद
नहीं है। तो जब भी ताली बजानी है तो उसका सिंपल सा लॉजिक है, जब भी कोई चीज आपको मन से लगे अच्छी, दिल से लगे अच्छी, और आपको लगता है कि इस बात को आपको अंदर मेमोराइज करना है, जिंदगी भर याद रखना है, तो उसके ऊपर ताली बजा दो आप। यह ताली बजाने का नियम है। तो आज के बाद इधर उधर मत देखना कि ताली बजाने लायक बात भी है कि नहीं है। आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या शरीर में डालना है, आपको क्या दिमाग में डालना है, जिस भी बात को दिमाग में डालना है आप तुरंत ताली बजा दो। और यही टेक्नोलॉजी आप अपने बच्चे को सिखाओ। बच्चा क्या पढ़ता है तो उसको एक टारगेट होता है कि ये मेरे को कोर्स इतने समय में पूरा करना है। लेकिन हमारा दिमाग है ना, रिलैक्स नहीं होता। कई बार हम इतने सारे इंटर एक साथ मार चुके होते हैं कि वो हैंग हो जाता है। और हैंग जब हो जाता है तो बच्चा बड़ा परेशान होता है। वो पढ़ना भी चाहता लेकिन उसे याद नहीं हो रहा, तो वो बाहर निकलता है अपने आप को फ्रेश करने के लिए। हेलो, फ्रेश होना क्या है? इंटर। हेलो, तो बच्चे को बोलिए कि जब भी कोई चीज पढ़े और उसको जिंदगी भर याद रखना है तो उसको लॉजिक समझकर एक बार जोरदार ताली बजा दे। गारंटी हो जिंदगी भर उसको याद कर ले। करके देख लेना आप बच्चे को, आज ये समझा के देखना। तेज गति से ताली बजाना, लेकिन समझने के बाद, लॉजिक समझने के बाद तो आपको मेमोराइज हो जाएगी और हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो अब ताली बजाने का नियम समझ गए आप? अब ताली कब बजानी है? जब पड़ोसी बजाए तब नहीं बजानी है। आपको जब कोई चीज याद रखनी हो, जो चीज आपके लिए जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो, उसके लिए आपको ताली बजानी है। तो मैं आ गया भाई साहब मीटिंग में, मीटिंग चालू हो गई, ताली वगैरह बजाई नहीं। जाते जाते एक ही बात समझ में आई कि ये जो आदमी कह रहा है इससे क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इसमें जाएगा कुछ नहीं। क्योंकि ये बार बार ये कह रहे हैं कि इस बिजनेस में काम करने से पैसा आता है, लेकिन ये एक भी बार नहीं बोल रहे कि नहीं करेंगे तो जाता है। मैंने कहा भाई ये ज्यादा नुकसान वाला विषय नहीं लगता, और मैं लाइटली उस बिजनेस मीटिंग से खत्म होने के बाद मैं आ गया। अगले दिन मेरे बॉस ने मुझे एक किट दे दी। किट में 3 जोड़ी कपड़े थे। वो कपड़े क्यों दिए गए थे ये भी मुझे पता नहीं था। मैं उन कपड़े को लेकर सोच रहा था कि शायद मैंने अपने बॉस को प्रसन्न कर दिया है, खुश हो गया है बॉस, शायद ये ही इसका मकसद था जो इसने पूरा कर लिया है। लेकिन 3 महीने तक लगातार उसने मुझे काउंसलिंग मीटिंग में बिठाया, और 3 महीने तक लगातार काउंसिल मीटिंग अटेंड करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इस बिजनेस को मुझे अपना कैरियर बनाना चाहिए। पार्ट टाइम, स्पेयर टाइम, 12 घंटे की नौकरी होने के बाद भी मैंने इस काम को चालू कर दिया। प्रश्न नंबर 1, लोग तो कहते हैं मरने की फुर्सत नहीं है, तो 12 घंटे की बात क्यों चालू कर दिया? इसलिए कर दिया मेरे भाई क्योंकि बात समझ में आ गई। अगर बात समझ में आती है तो आदमी बहाने बनाता नहीं है, और जब तक बात समझ में नहीं आती तब तक कहता है टाइम नहीं। अनिल अंबानी डॉक्टर के पास मेडिकल चेकअप कराने गया। अनिल अंबानी बहुत ही व्यस्त आदमी था। सुबह जब से उठता रात को सोते वक्त हर समय उसका कोई ना कोई अपॉइंटमेंट रहता था, और वो पूरे दिन भर किसी न किसी चीज के बारे में सोचता रहता था। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने पूरा चेकअप किया। चेकअप के बाद उसकी मेडिकल रिपोर्ट को देखी तो डॉक्टर ने कहा भाई अनिल अंबानी 2 घंटे रोज सुबह घूमने लग जा, नहीं तो सारा काम यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा, तेरा कब प्रमोशन हो जाएगा तुझे ही पता नहीं। तो अनिल अंबानी को समझ में आ गया कि ये 2 घंटे मेरे लिए जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। तो उसने उन सारे 24 घंटे में से काम को कट किया, काम को शॉर्टकट किया, और 2 घंटे घूमने के लिए निकालना चालू कर दिया। क्योंकि टाइम तो उसके पास नहीं था, लेकिन समझ में आ गया था। ठीक उसी तरह आपके पास भी टाइम नहीं है, लेकिन जब यह पता आपको चल जाए कि इससे क्या मिलने वाला है तो आप टाइम निकाल लेते हैं। एग्जाम्पल, आप 22 साल के हैं, 21 साल की लड़की से आपको प्यार हो गया। प्यार होने के बाद यह डिसाइड हुआ कि आज दिन में 2 बजे हमें इस मॉल में मिलना है। अब आपकी है 12 घंटे की नौकरी, जाओगे कि नहीं जाओगे? दिल पे हाथ रख के बोलो, जाओगे कि नहीं जाओगे? अगर बॉस नहीं जाने देगा तो क्या करोगे? बहाना बना लोगे, है ना? पता है, कुछ भी करके पहुंच जाओगे, कुछ भी, क्योंकि आपको रिजल्ट पता है कि आज अगर नहीं गया तो मामा बन जाऊंगा,
हेलो, आ गई ना बात समझ में? रिजल्ट जब पता चलता है तो आदमी टाइम निकालना चालू करता है, और रिजल्ट जब पता नहीं होता तो आदमी बार बार कहता है टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। चलो टाइम नहीं है, वहीं से शुरुआत करते। कितने घंटे हैं आपके पास? 24। और मुकेश अंबानी के पास 48। यस, कितने? आपके पास कितने? मुकेश अंबानी के पास कितने? रतन टाटा के पास कितने? बिल गेट्स के पास कितने? और आपके नीचे भिखारी, उसके पास कितने? वो भी कहता है टाइम नहीं है और भिखारी भी कहता है टाइम नहीं है। तो टाइम का हो क्या रहा है बताओ आप? ये मेरे भाई दिमागी गेम है। टाइम तो सभी के पास 24 ही घंटे है। न तो आप 1 सेकंड कम कर सकते हैं, न आप 1 सेकंड बढ़ा सकते हैं। कोई भी तरीका दुनिया में नहीं है जिससे आप टाइम पैदा कर सकते हो सिवाय आरसिम डेनिस। मेरे पास